सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में मैं आप सबका आज एक बार फिर वेलकम करता हूं अपनी इस जेहोवाज फैमिली फेलोशिप मीटिंग, जो हम सब एक साथ मिलकर हर शाम इकट्ठे होते हैं इसमें और हमारे इकलौते जीवित खुदा का एक साथ मिलकर नाम ऊंचा करते हैं, उसके नाम को महिमा पहुंचाते हैं, उसके गानों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं। और आज एक बार फिर हम यही करेंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे, गाने गाएंगे और एक अच्छा वचन सुनेंगे और एक साथ हमारे इकलौते जीवित खुदा का जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं उसका नाम को ऊंचा करेंगे। चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू निक्कू जीजा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मैं सलाम अर्ज करता हूं और खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए। एक बार फिर उसने हमें मौका दिया कि उसकी इबादत के लिए हम लोग इकट्ठा हो सके। आइए आज की इबादत को हम शुरू करें। खुदा के कलाम में से चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो हमारे आशीषों के लिए आज खुदा हमको देता है। आए खुदावंद के बंदों, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में से तुम्हें बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने दिलों को खुदा के सामने झुकाएं, पूरी नम्रता और दीनता के साथ दुआ में अपने आप को खुदा के सामने लेकर चलें, ताकि आज की शाम हम सब के लिए रूहानी तौर पे बरकतों भरी शाम हो। अपने आप को खुदा के हवाले करते हुए हम ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई विपुल लॉयल से ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। भाई विपुल लॉयल। जय मसीह की। सबको आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। ठीक है भाई, आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। कल रात मीठी नींद दी, आज सुबह का नूर दिखाया और सुबह से लेकर इस वक्त तक आपने हमें संभाले रखा। आपने हमारी हिफाजत और मदद की, इसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम जहाँ कहीं भी गए, आपने हमारे आने जाने में हमें हर एक बुरे खतरे, एक्सीडेंट, मुसीबत से बचाया। इसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जबकि हम सब एक साथ छोटे से झुंड में आपकी इबादत के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, तो आप पिता परमेश्वर इसमें शामिल हो पिता परमेश्वर, और हमारे गीतों का गाया जाना, दुआ का किया जाना और बाइबल का पढ़ा जाना सब आपके व्यय होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की पूरी इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इंटरनेट को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बुरे खतरे, इसमें कोई भी रुकावट ना आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे की पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये दुआ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर इस अच्छी दुआ के लिए। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपनी आराधना में आगे चले और खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए। और मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ मोनी का, उसने मुझे मौका दिया कि खुदा की इस इबादत में मैं अगुवाई कर सकूं। पहली बार मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके के लिए। इस काम के लिए भी खुदा ने मेरा इस्तेमाल किया, सारी महिमा उसको मिले। प्रभु यीशु मसीह पाक कलाम में यूं फरमाते हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परिस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परिस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा अपने ऐसे परिस्तारों को, अपने ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। अपने आज की शाम की इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा मिसेज एंड मिस्टर अनुपम सैमुअल दास साहब से कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें, खुदा के गीतों को गाने में हमारी अगुवाई करें, ताकि महिमा और स्तुति का एक सिंहासन हमारे खुदा के लिए तैयार हो सके। मिस्टर एंड मिसेज सैमुअल, अनुपम सैमुअल दास साहब। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको आवाज आ रही है?
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संध्या के लिए कि उसने एक बार फिर हमें अपनी उपस्थिति में एकत्रित किया है। और ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, और परमेश्वर बहुत खुश होता है जब हम सब मिलके एक मन से उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। जिस प्रकार भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 96 में लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, और सब मिल करके ये गाना गाएंगे, ये गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति में बहुत खुश होता है। नंबर 8 हमारे हिम बुक में ये गीत नंबर 8 है, और हम सब मिल के इसको ताली बजा के और बहुत जोश के साथ इस गाने को गाएंगे। हाथ में हम उसे
मसीह की जय। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि जिस प्रकार लिखा है भजन संहिता 95 में, यीशु नाम हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। हमारे परमेश्वर का नाम सब नामों में ऊंचा है, हम ये जानते हैं। सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम हमारे परमेश्वर का है। सारे सर उसके सामने झुकते हैं, सारे घुटने उसके सामने टिकते हैं। और हमारे परमेश्वर का नाम एक चट्टान है, दुष्टात्मा भी उसके नाम से घबराती हैं और उसके नाम को सुनते ही वो उनके अंदर जलन उठती है, वो आग में जलते हैं। हमारे परमेश्वर का नाम इतना ऊंचा है कि उसको कोई नाप नहीं सकता है। उसके नाम से हमें शांति मिलती है, उसके नाम में सारे भेद छुपे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर की जिंदा नाम का, और हम उसके नाम की स्तुति करते हुए हम एक और ही गीत गाएंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में सजना है दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, दोबारा यीशु नाम फिर गाएंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। एक बार और यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम,
करते हैं हमारे परमेश्वर पिता के नाम के लिए, कि सच में हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे ऐसे परिवारों में रखा है कि हम उसका नाम बेखौफ बेखतरे ले सकते हैं। उसने हमें ऐसी जिंदगी और ऐसा माहौल दिया कि हम उसका नाम ले सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। हमारा यीशु जितना महान है, उसकी कोई कृपा, उसकी कोई नाप नहीं है कि हम उसके नाप से उसको नापें। हमारे परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि जिसका कोई नाप नहीं है। हमारे परमेश्वर के सामने सब कुछ उसके चरणों में हम दंडवत करते हैं, और हम परमेश्वर के लिए ये वाला एक और गीत गाएंगे कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। और हम इस गाने को, इस गीत को हम परमेश्वर के लिए गाएंगे और दुआ की तरह इस गीत को गाएंगे। दुआ के साथ हम अपने वचन में आगे बढ़ेंगे और इस गीत को हम गाएंगे कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजा
जय प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुति और महिमा सब परमेश्वर को ग्रहण हो। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच डियर फैमिली। खुदा आपको बहुतायत के साथ बरकत दे और अपने महिमा और स्तुति के लिए और बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। आप सब इसी तरीके से खुदा की हम्द सताइश में, गीतों को गाने में, उसकी महिमा और स्तुति के सिंहासन को तैयार करने में इसी तरीके से और आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा आप सबको बहुतायत के साथ बरकत दे। सचमुच में हमारा यीशु मसीह, हमारा जो प्रभु है, वो सिर्फ चंगाई नहीं देता, वो पापों से, गुनाहों से माफी भी दे देता है। जब लकवे के रोगी को उसके पास लाए तो यीशु ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और सदुकी और फरीसी चौंक गए कि ये क्या कह रहा है। यीशु ने कहा, सहज क्या है, व्हाट इज इजी टू से, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कि अपनी खाट उठा और चल फिर। वो हमारा खुदा है। खुदा आपको बहुतायत के साथ बरकत दे। हमारे मुझी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के इन गीतों के लिए अपनी आराधना में, अपनी इबादत में हम आगे बढ़ेंगे। और ये वो वक्त है जब हम खुदावन की हुजूरी में अपनी दुआओं को लेकर आएंगे, अपनी मनजातों को लेकर के आएंगे, अपनी रिक्वेस्ट, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम उन सबको खुदावन की पाक हुजूरी में ला करके रखेंगे। अपनी सारी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को, जो हम किसी से नहीं कह सकते, हम अपने खुदा के सामने उसे लेकर के आएंगे। आपसे दरख्वास्त है, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप चैट बॉक्स में, जैसा उसने आपको रिक्वेस्ट करी है, आप बता सकते हैं, ताकि पूरा फैमिली मिल करके उसके लिए, उस सब्जेक्ट की दुआ करे। और इस दुआ में, इस प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करेंगी बहन इवलिन मिश्रा। बहन इवलिन से मैं दरख्वास्त करूंगा, प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें और परिवार के सभी प्रार्थना विषयों के लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता दीजिए अभी, तो मैं प्रेयर कर लूंगी। अभी आवाज धीमा आ रही है। धीमे बोल रही है ना। अभी तेज आ रही है क्या? हेलो, हाँ अभी बेटर है। हाँ अब बेटर है। ओके, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपका पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक बार फिर एक सुंदर दिन दिखाया पिता परमेश्वर, कि हम सब एक इकट्ठे होकर के पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस माध्यम के लिए पिता परमेश्वर, कि हम सब एक दूसरे से जुड़ करके आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सक रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने हम सबको जो आशीषें दी उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब चीज़ों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमने नहीं मांगा फिर भी आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। उन सब के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जिन बच्चों के 10th के जो रिजल्ट आए पिता परमेश्वर, सब ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है पिता परमेश्वर। उन सब के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पिता परमेश्वर है, वैसे ही आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, और हमेशा अपने जीवन में पहला दर्जा पिता परमेश्वर आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में उन्नति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर तरह से शैतानी शिकंजे से दूर रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उन पर कोई भी बुराई का साया भी ना आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अज्जू भैया के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप धीरे धीरे चंगाई दे रहे हैं पिता परमेश्वर। हमें पूरा यकीन है पिता परमेश्वर कि वो जल्दी ही खड़े होने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए उनके साथ होइए, उनके अगुवाई में आइए। माया दादी के लिए, माया भाभी के साथ होइए पिता परमेश्वर। आप उनको शक्ति और हिम्मत दीजिए पिता परमेश्वर की, जो भी वो सेवा करती है पिता परमेश्वर अज्जू भैया की, वो अच्छे से करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो उस परिवार से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए कि वो अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे इस यहोवा फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, जो भी बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, बीमारी है या कोई भी परेशानी है पिता परमेश्वर, उनके साथ होइए पिता परमेश्वर। उनको अपने पवित्र हाथों से छू करके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, उन सबके साथ होइए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सारे फैमिलीज़ के लिए और उनसे जुड़े हुए उन तमाम और दूसरे परिवारों के लिए भी पिता परमेश्वर, जो इस जूम मीटिंग में जुड़ नहीं पाते किसी कारणवश से पिता परमेश्वर, उन सबको जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो पिता परमेश्वर, जो भी अनस्पोकन नीड्स है पिता परमेश्वर, आप उनकी उन प्रार्थनाओं को सुनिए पिता परमेश्वर, उनके साथ होइए पिता परमेश्वर, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और उनको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, कि वो हमेशा आप में बने रहें पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी तरफ से मिलती हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें बिना मांगे भी इतना कुछ दिया है पिता परमेश्वर, सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले जीवन को, हम सब के जीवन को, इस यहोवा फैमिली के जीवन को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर बुराई से हमको बचा के रखिए पिता परमेश्वर। और हमारे मांगने से पहले भी आप जानते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आप वो देते हैं पिता परमेश्वर। सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए, जो मैं आपके प्यारे बेटे पवित्र यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में उकर मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर एवलिन, खुदा की हुजूरी में दुआओं को लाने के लिए। खुदा पूरा के खानदान को बरकत करे। अपनी इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे जो कि आज हमें दिया गया। वो है लूका की इंजील, उसका 19वां चैप्टर और उसकी पहली 10 आयतें। लूका 19 उसका 1 से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। और इस वृत्त को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी बहन अंकिता लॉयल। बहन अंकिता लॉयल, अगर आप मुझे सुन रही हैं, कृपया स्क्रिप्चर को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे लूका उसका 19वां अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वे यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने सुने जाने पर हम सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदा आपको बरकत दे। और अब ये वो मुबारक वक्त है जब खुदा का रूह हमसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज जो उसका कलाम मुझे और आपको दिया गया, अभी आपके सामने बहन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब खुदा का रूह हमसे बात करेगा, अपने दिलों को तैयार करें। और मैं दरख्वास्त करूंगा बुजुर्ग मिस्टर जेम्स साहब से कि वो खुदा का कलाम जो उनके दिल में आज खुदा ने रखा है हमारे साथ शेयर करें। मिस्टर जेम्स। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया और सुबह से लेकर अभी तक हमको संभाला है, और ये प्यारा सा खुशनुमा हमारे जीवन में और विशेष करके हमारे यहोवा फैमिली ग्रुप्स में हमें ये मौका दिया है कि हम सब एक मन होकर उसकी हुजूरी में बैठ पाते हैं, उसके पवित्र नाम को ले पाते हैं। अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा हम प्रभु का आदर मान सम्मान देते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन की अगुवाई चाहते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है अजीजों। आज की शाम जबकि उसने हमें दी है तो सब हम एक मन होकर
उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी स्तुति और प्रशंसा इसी तरह से करते चले जाएं। मैं अपनी जो है वर्ड्स ऑफ गॉड को शुरू करने से पहले मैं हमारे अंकित स्टीफन सर के द्वारा या उनकी अगुवाई में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पिछले दिन में हमने अपने प्रिय पासबान सर मनोज सर के द्वारा वचन सुना था और वो बार बार जो है वचन को हमारे ग्रुप के द्वारा जो है पढ़वाना चाहते हैं। तो मैं अपने जवान बच्चों से प्रार्थना करूँगा कि मेरे पास ये 3 नई बाइबल हैं, BSI की हैं, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और मैं चाहता हूँ कि जो भी जवान बच्चा ये बाइबल चाहता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में जवान बच्चे जितने ज़्यादा बाइबल को पार्टिसिपेट करेंगे बाइबल पढ़ने में, तो प्रभु उनको बहुत आशीष देगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे जवान बच्चों के पास अपनी इंडिविजुअल बाइबल हो, तो इसके लिए मेरे पास अभी 3 बाइबल हैं। अगर और भी ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अंकित सर के द्वारा प्रभु उनको देने की ये व्यवस्था मैं रख रहा हूँ। और जिसको भी चाहिए, ये सेत में हमें दिया गया है, हमें सेत में ही देना है, तो जिसको भी चाहिए जवान बच्चों में से वो जो है अंकित सर को अपना एड्रेस नोट करा दे, तो कोरियर के द्वारा मैं उसको वहां पर उनके घर पे पहुंचा दूंगा। ये परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र है और हम चाहेंगे कि हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जवान बच्चे जो है इस वचन की संगति को प्राप्त करते चले जाएं। अजीजों, जो आज का वचन हमने पढ़ा या हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वो हमें मिलता है यूहन्ना लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 1 से 10 आयत जो अभी हमने पढ़कर सुनी है। अजीजों, तो हम इस पर आज जो है थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं अब थोड़े से समय के अंदर में ही इस वचन को समझाने और समझने की कोशिश करूंगा। अजीजों, ये वचन जो है एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है दिखाया और सिखाया गया है। मेरे अजीजों, एक करेक्टर यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीजों, जो जक्कई है। और ये वचन जो है हम संडे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा हमने बच्चों के समय में सुना और पढ़ा और सीखा है मेरे अजीजों। और आज मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक जो है 62 इयर्स ओल्ड पर्सन को जवान यंग कपल्स के साथ और बच्चों के सरमन को आज परमेश्वर ने मुझे बांटने का, हम तीनों कैटेगरीज के लोग जो है आज यहाँ पर परमेश्वर की वचन की संगति करने पाएंगे। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले लिखा है पहली आयत में, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं यरीहो जो है एक जो है शापित शहर बाइबल ये संदर्भ में पाया जाता है। जब कनान मिस्र देश से यहूदी लोग कनान देश की तरफ जा रहे थे मूसा की अगुवाई में, और मूसा जो है उस पहाड़ी पर जा कनान से पहले वो खत्म हो गया और उसके जो है दास को यीशु को जो है अब अगुवाई मिली है। और यीशु जैसे ही इन सब लोगों को लेकर जा रहा है तो यरीहो एक नगर आता है और वहां उनको जो है प्रवेश करने नहीं दिया जाता, उनको रास्ता नहीं दिया जाता। और ये यरीहो शहर जो है अजीजों वो कहलाता है, जो शापित शहर कहलाता है मेरे अजीजों। अगर इसकी आगे की पहली वाली आयत को देखें 18वीं आयत को, और उसकी 35 से अगर हम अजीजों 43 आयत को देखें तो वहां पर देखते हैं कि वो जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा भिखारी जो है सड़क के किनारे में भीख मांग रहा है। और वो जब सुन रहा है, आवाज सुन रहा है, बहुत सारी भीड़ जा रही है, तो वो लोगों से पूछता है क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। तब लोग उसको कहते हैं कि यीशु जो है यहाँ जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। और वो उस तब पुकार कर कहता है, क्या कह रहा है, अगर हम उसकी 38वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब वह पुकार कर कहता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हैं? और इसके बाद हम देखते हैं जो आगे आगे जा रहे थे, यहाँ पर लिखा आगे आगे जाने वाले उसको डांटते हैं, उसको रोकते हैं, अरे रुक जा, अभी कहाँ तू चिल्ला रहा है। पर यीशु मसीह उसकी आवाज को सुन लेता है और वो कहता है उसको अपने पास आने की आज्ञा देता है और कहता है कि उसको मेरे पास लाओ। और जब वो उसको यीशु के पास लाते हैं तब यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तब वो कहता है, हे प्रभु मैं देखने लगूं। और प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास के द्वारा
अच्छा हो जा, और वो देखने लग जाता है। ये यरीहो की वो घटना है मेरे जो। और यहाँ पर हम देखते हैं, भाई यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, तब एक जक्कई नाम का पुरुष, एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है बाइबल का, जो हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ किया, आज की शाम हमारा प्रभु भी हमसे वही करना चाहता है मेरे अज़ीज़ों। और यहाँ पर हम जक्कई की कंडीशन को देखते हैं। वो देखना चाहता था कि वे कौन सा है। दूसरी आयत में हम देखते हैं, वह एक मनुष्य था और चुंगी लेने वालों का सरदार था। उस समय जो है यहूदियों में, या जो है रोमियों के रोम राज्य के अंदर जो है यहूदियों को कहीं ना कहीं जो है यहूदी चुंगी लेने का काम सौंप दिया जाता था, और उस काम में एक प्रधान भी हुआ करता था, और ये जक्कई उनमें एक प्रधान था मेरे अज़ीज़ों। और ये जो चुंगी लेने वालों को उस समय के अंदर बड़ा पाप में गिना जाता था, क्योंकि ये जो है ना अन्याय करके जो है पैसा वसूला करते थे मेरे अज़ीज़ों, और इनको ये पापी के कैटेगरी में देखा जाता था मेरे अज़ीज़ों। और यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु वो भीड़ के कारण उसके एक अंदर से डिजायर है, उसकी एक बड़ी इच्छा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी कि वो जो है चंगाई दे रहा है, लोगों को जो है अच्छी बातें सिखा रहा है। तो अजीजों, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, और उसको देखने के लिए वो क्या करता है, दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है मेरे अजीजों। परंतु क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, और 5वीं आयत में जो हमारी मुख्य आयत रहेगी, तब यीशु उस जगह पहुंचा और ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आइए अजीजों, हम वचन को आगे समझें, बढ़ें, हम परमेश्वर से सहायता मांगे, हम उससे मदद मांगे। परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या चाहता है, उसकी आवाज है, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आइए अजीजों, हम प्रार्थना करें, दुआ मांगे, सहायता मांगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु, एक छोटे से झुंड के रूप में प्यारे प्रभु हम आपकी संगति में बैठे हैं पिता। विशेष करके हम अपने इस छोटे से यहोवा फैमिली ग्रुप्स के साथ प्यारे प्रभु अपने अपने जीवन को, अपने परिवारों को आपके चरणों में रखते हैं, और आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए गुहार लगाते, अपने हाथों को आपकी तरफ फैलाते और आपसे इल्तिजा करते, मेरे प्रभु हम पर रहम कर, दया कर, तरस खा और हमें अपने योग्य बना, ताकि खुदा बाप जब जब हम आपकी संगति में बैठे, पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ बैठने वाले हों, पूरे योग्य होकर आपके सम्मुख बैठने वाले हों प्यारे प्रभु, ताकि खुदा बाप आपकी बातें, आपकी योजना हमारे जीवन के अंदर कार्यशील होने पाए पिता। एक बार फिर धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु, जबकि हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आपके वचन को समझना चाहते हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, बुद्धि नहीं प्यारे प्रभु। ओ प्रभु, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, अपने पवित्र आत्मा, पवित्र सहायक को हमारे लिए दीजिएगा, जिसकी सहायता से प्रभु हम इस वचन को सुन सकें, इस वचन को ग्रहण कर सकें और इस वचन को अपने जीवन में कार्यशील होने देने पाए प्यारे प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी अर्ज, मिन्नत और विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। अजीजों, जो आज हमारा जो है मेन सब्जेक्ट रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की डिजायर को हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जक्कई से क्या कह रहा है। जक्कई एक जो है अधिकारी है, एक जो है चुंगी लेने वालों का सरदार है, परंतु उसके जीवन में एक कमी है कि वो नाटा है, और इस नाटे के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है परंतु देख नहीं पाता, और इसके लिए वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़कर उस रास्ते पर, उस आगे जाने प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर जाकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उस गुलर के पेड़ के पास आते हैं, वो ऊपर दृष्टि करके जक्कई से कहते हैं, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो जक्कई के घर में रहना चाहते हैं। अजीजों, जक्कई एक नाम है मेरे अजीजों यहाँ पर, परंतु आज की शाम हम अपने अपने जीवन के अंदर, अपने अपने परिवारों के अंदर यहाँ पर अपना नाम ऐड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार कर आज की शाम कह रहा है, हे जेरल्ड जेम्स, नीचे उतरा, तू बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ गया,
तूने अपने आप को अपने हेम और घमंड में इतना ऊंचा चढ़वा लिया कि अब तू मुझे भूल गया है और अब मुझे देखने के लिए बहुत ऊंचाइयों पर चढ़कर मुझे देखना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं आज की शाम? आज का प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कहता है, झट उतर आओ मेरे लोगों। यहोवा फैमिली ग्रुप्स के हर एक सदस्य नीचे उतरकर आज नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारे घर में रहना आवश्य है। और प्रभु यीशु मसीह आज की शाम हमारे घर में, ये घर क्या है मेरे अजीजों? आज हम इस घर को देखना चाहेंगे मेरे अजीजों। और अगर हम बाइबल को पढ़ें मेरे अजीजों तो ये हमें मिलता है घर क्या है। प्रभु यीशु मसीह के लिए घर कौन सा है मेरे अजीजों? प्रभु परमेश्वर कौन से घर में आना चाहता है मेरे अजीजों? हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। ये बार बार जो है सरमन में आई है मेरे अजीजों, और आपको मेरे को ध्यान है कि आपको शायद ये याद भी होगी। क्या लिखा है यहाँ पर? पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रभु यीशु मसीह कौन से घर में आना चाहता है? ये हमारे पत्थर के बनाए हुए मकानों में नहीं अजीजों। वो मंदिर या वो घर जो परमेश्वर का घर कहलाता है, वो हमारा जीवन है अजीजों, या हमारा शरीर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीरों में, हमारे जीवन में वास करता है? और आज की शाम प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पुकार कर हमसे कहते हैं, हे जक्कई झट उतरा, हे मेरे प्यारे लोगों झट उतर आओ। आज की शाम मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में हमारा परमेश्वर रहना चाहता है, मगर कंडीशन क्या है? क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के रहने योग्य है? बाइबल तो हमें सिखा रही है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। अगर कोई इसको नष्ट कैसे करेगा? अगर हम अपवित्रता को लेकर आएंगे अपने जीवन के अंदर, अपने बोलचाल और अपने व्यवहार के अंदर, तो हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सोचें अजीजों, हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब समझदार लोग हैं, हम सब बाइबल के जानने और समझने वाले लोग हैं। आज की शाम हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ी पक्की डिजायर के साथ हमें आवाज लगा रहा है, नीचे उतर आओ। मुझे आज तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पवित्रता में रहना अवश्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज की शाम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? जक्कई तो बड़ी आगे की आयत को हम पढ़ें तो यह देखकर 6 आयत में क्या लिखा है? वह तुरंत आनंद से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। हालेलुया। आज की शाम हम आनंद के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देंगे अजीजों, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी डिजायर है, मुझे तेरे घर में, तेरे जीवन में रहना अवश्य है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई इस मंदिर को खराब करेगा, जो कोई इस मंदिर को अपवित्र करेगा, जो कोई इस मंदिर को अशुद्ध करेगा, परमेश्वर कहता है मैं भी उसको नष्ट कर डालूंगा। सोचें और विचारें मेरे। एक और जगह प्रभु यीशु मसीह की क्या डिजायर है? वो क्यों आना चाह रहा है हमारे इस पवित्र मंदिर में, या हमारे इस परिवार के अंदर, या हमारे इस घर के अंदर? प्रभु यीशु मसीह की बड़ी इच्छा है, वो क्यों आना चाहता है? तो हम देखते हैं अजीजों, एक पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर अपने घर में आराधना करना चाहता है। और यह हमें मिलता है अजीजों यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 56वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह की उस डिजायर को या प्रभु यीशु मसीह की उस इच्छा को प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है? उनको यशायाह 56 और उसकी 7वीं आयत क्या लिखी है? उनको मैं अपने पवित्र पर्वत से, अपने पवित्र पर्वत ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा
उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर। अरे प्रभु यीशु मसीह क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि वो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को प्रार्थना का घर कहलाना चाहता है। सचमुच में अजीजों, हम बड़े धन्यवादित लोग हैं कि हम यहोवा फैमिली ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और ये एक प्रार्थना का ग्रुप है मेरे जो समय ब समय, रोज बर रोज खुदा की हजूरी में बैठना चाहता है। आज की शाम हमने प्रभु परमेश्वर की उस डिजायर को पूरा किया है। क्या कह रहा है? कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर हम इस पूरे 56 यशाया 56 को पूरा पढ़ें अजीजों, तो वहां पर प्रभु परमेश्वर की ये डिजायर दिखाई देती है कि वो अन्य जाति के लोगों को, यहूदी लोगों के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर अगर हम पूरी तरह से आयत को पढ़ें तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वो अन्य जाति के लोगों को बुलाकर उनको ये फक्र देना चाहता है। वो कहता है कि मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने पवित्र मंदिर में उनको रखूंगा और उनको आनंदित करूंगा, और जो कुछ वो मेरे लिए चढ़ाएंगे और जो कुछ वो मेल बलि, होम बलि लेकर आएंगे, मैं उनको वो ग्रहण करेगा। परमेश्वर की ये जो है एक जो है इच्छा बता रहा है। और वो क्या कहता है? क्योंकि मेरा भवन यानी कि मेरे लोगों का घर, यानी कि मेरे लोगों का जीवन क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की डिजायर है मेरे दोस्तों, आज की शाम वो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आना चाहता है मेरे दोस्तों। और वो इसलिए आना चाहता है कि हमारा जीवन, शाम को 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, मगर व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। क्या व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करते हैं? सुबह मॉर्निंग में जब सबसे पहले आप उठें तो घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की डिजायर है, प्रभु ईश्वर की डिजायर है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है मेरे अजीजों, तो सोचें और विचारें कि हम किस कंडीशन में हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी डिजायर रख दी है हमारे सामने। हे जक्कई झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, हमारा घर प्रार्थना का घर कहलाए। जब आस पड़ोस के लोग हमारे घर के आसपास से जाएं, सुबह या शाम जब हम आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, तो सचमुच में अजीजों लोग ये कहने पाए ये खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं, ये खुदावन यीशु मसीह का घर है, जहां पर प्रार्थना की जा रही है, जहां पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला जा रहा है, वचन को बड़ी सामर्थ के साथ अंगीकार किया जा रहा है। आज की शाम हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आना चाहता है मेरे जो। एक और हम देखते हैं मेरे जो, हमारा परमेश्वर हमारे घर में क्यों आना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की क्या डिजायर है, प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे घर में आना चाहता है। और वो हमें एक पॉइंट और मिलता है, परमेश्वर अपने घर में आकर हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने का हमें जो है बनाना चाहता है। एक तो हमने देखा कि वो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को प्रार्थना का घर बनाना मांगता है, प्रभु यीशु मसीह की डिजायर है, ए जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमारे घर में आकर हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। और यह हमें मिलता है मेरे अजीजों यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और इसकी 11 और 12 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? वो अपने घर आया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह अपने घर आया, यानी कि वो यहूदियों में पैदा हुआ, यहूदियों में उसका जन्म हुआ, यहूदियों में वो रहकर अपने जीवन को उसने व्यतीत किया मेरे अजीजों, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल बता रही है हमें, क्या कह रही है? वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु 12वीं आयत में क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों के घर में आया अजीजों, परंतु आज की शाम वो हमारे घर में भी आया है और हमारे जीवन में भी आया है मेरे अजीजों। और वो क्या कह रहा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हम विश्वास करते हैं, हम चौथी और पांचवी पीढ़ी में पहुंच गए मेरे, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। बहुत अधिकार होते हैं बेटे और बेटियों को, परिवार की सारी धन संपत्ति मिलती है मेरे। परमेश्वर की धन संपत्ति क्या है? अगर हम मत्ती 5 और उसकी धन्यवाद की जो है बाइबल को पढ़ें, धन्यवाद की बातों को पढ़ें, तो वहां पर हमारी सारी जो है संपत्ति हमें मिल रही है मेरे अजीजों। धन्य जो मन के दीन हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको अपना बेटा और बेटियां बनाना चाहता है, डिजायर है प्रभु यीशु मसीह। ये जक्कई झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आज की शाम हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे घर में आकर हमें आराधना का घर बनाना चाहता है और हमें अपने बेटे और बेटियां होने का फक्र देना चाहता है। क्या हमने उसको अंगीकार किया? यहूदियों ने उसको अंगीकार नहीं किया मेरे, कुछ नहीं किया, उन्होंने जीवन पाया। हम अन्य जाति लोगों को लिए भी परमेश्वर की अगुवाई है मेरे जो, जितनों ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर आज की शाम हमें अपने बेटे और बेटियां होकर पुकारने का मौका दे रहा है मेरे जो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मेरे जो कि परमेश्वर की बड़ी डिजायर है। अजीजों, एक और हम पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट हमने देखे मेरे जो। तीसरा पॉइंट, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बड़ी इच्छा है कि वो हमारे घर में आए। वो क्यों आना चाहता है? और ये हमें मिलता है मेरे जो, परमेश्वर अपने घर में यानी कि हमारे जीवन में संगति करना चाहता है। और ये हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। ये भी बहुत मशहूर आयत है मेरे जो, और कई हमारे घरों में ये आयत टंगी हुई हमें मिलती है। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रकाशित वाक्य 3 बाब और 20वीं आयत। क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे परिवार में आना चाहता है। वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है मेरे अजीजों। हमारे दिल के द्वारों पर भी वो समय ब समय खटखटाता रहता है। हे जेरल्ड जेम्स, तेरा दरवाजा क्यों बंद है? मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, तू क्यों नहीं खोल रहा? संसार और संसार में की लालसाओं में इतना क्यों फंसा हुआ है कि मेरी आवाज को भी सुनकर नहीं दरवाजा खोल रहा है? मैं चाहता हूं कि तेरे साथ संगति करूं, तेरे साथ बैठूं और तेरे साथ भोजन करूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की डिजायर है, हे जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अजीजों, हम सब जो है पारिवारिक रूप में भोजन करते हैं, दिन में तो हम नहीं कर पाते हैं, शाम को ये हमारे को बड़ा सुअवसर प्रदान होता है। और जब हम परिवार के रूप में जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं मेरे जो, कितना खुशनुमा माहौल होता है। कभी आपने उस चीज का एहसास किया है? परिवार के सारे सदस्य बैठते हैं, और नहीं बैठते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, शाम के टाइम पारिवारिक रूप में आप भोजन जरूर साथ में कीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप पारिवारिक रूप में एक मन होकर भोजन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी कहीं ना कहीं आपके साथ बैठकर आपके भोजन के साथ संगति करता है। और जब वो भोजन की संगति होती है ना मेरे अजीजों, तो कितना आनंद मिलता है। छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जब हम आपस में बात करते हैं तो कैसे शेयर करते हैं। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? अरे मम्मी, आज मेरे टीचर ने मुझको जो है बड़ी शाबाशी दी, क्योंकि मैंने उसको कविता सुनाई थी, मैंने उसको पहाड़ा सुनाया था। मेरे मम्मी और मेरे पापा मेरे को जो है प्रभु परमेश्वर ने बड़े आनंद के साथ वो जो है उस संगति को जो है जाहिर कर रहा है मेरे जो, कि हम जब पारिवारिक रूप में बैठते हैं तो कितने आनंद के साथ खाना खाते खाते क्या बातें करते हैं? वो आनंद और खुशी की बातें करते हैं। अरे आज मेरे अधिकारी ने जो है मुझे बड़ी शाबाशी थी, अरे भाई साहब आपने तो बहुत अच्छा काम किया, कंपनी को तरक्की हो गई। कितने आनंद की बात होती है वो शाम का समय। मैं सब आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप अलग अलग भोजन करते हैं नहीं करिए, आप सब एक साथ संगति में भोजन करिए, और फिर आप देखिए आपके जीवन में, आपके परिवार में वो आनंद और खुशी जो प्रभु यीशु मसीह की संगति वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है।
वो जक्कई से कह रहा है तू ऊंचे पर तो चढ़ गया है, नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे द्वार पर खटखटाना है और मेरे साथ मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। कितने आनंद और खुशी की बात होती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आनंद और संगति और भोजन करना चाहता है, द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। सोचें और विचारें। चौथी पांचवी पीढ़ी आ गई है मेरे दोस्तों। हमारा न्याय कैसे होगा? अन्य जातियों का तो जो है उनके विश्वास के अनुसार या उनके कार्यों के द्वारा उनका विश्वास हो जाएगा, मगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अगर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार अपने जीवन में अब तक नहीं किया है जैसा करना चाहिए, तो अजीजों क्या होगा? सोचें और विचारें। अजीजों एक और हम देखते हैं संदर्भ, और वो ये आखिरी संदर्भ रहेगा मेरा, और उसके बाद मैं इसको यहीं पर विराम देने की करूंगा। और चौथा है हमारे पास, परमेश्वर अपने घर को साफ करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। और ये अजीजों मिलता है हमें मत्ती 21 और उसकी 12वीं आयत, मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और क्या लिखा है? वही आयत जो हमने अभी ये शायद 56 और उसकी 7वीं आयत में पढ़ा था। 21-13 में क्या लिखा है? और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु बाप रे बाप, खुदा बाप रहम कर, ये डाकुओं की खोप क्यों बनी हुई है? आज हमारे जीवन में हमारा प्रभु आ रहा है। आज की शाम उसकी बड़ी डिजायर है कि हे जेरल्ड जेम्स, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, मगर तूने अपने इस घर को यानी कि अपने इस जीवन को डाकुओं की खो बना रखा है। गवाही के रूप में बहुत सारे वृतांत आते तो हैं अजीजों, मगर मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं कान पकड़ के, क्योंकि मेरा जो है काम बुराइयां दिखाना नहीं होता है, अच्छाइयां जो है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब आदम और हवा ने उस पेड़ के फल को खाया, अच्छे और बुरे के ज्ञान को, तो जो आदम का जो पाप था अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को खाने के बाद उसको ये ज्ञान आ गया कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है ना? तो ये वो आदम की 22 आज की शाम, या हम जितने भी मानव परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, हम सब जो है उस अच्छे और बुरे के ज्ञान को जानते हैं। मैं इस बुराई को, क्योंकि मेरे लिए बुराई नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे कंसेप्ट हैं अजीजों इस कि डाकुओं की खो हमने कैसे बना रखा है अपने जीवन को, मगर मैं प्रेरित करने वाला हूं, मैं प्रेरक हूं। मेरा जो दर्शन है या मेरा जो तोड़ा है, मैं आप सबको, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, मैं आपको हमेशा प्रेरित करता रहूंगा कि परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन के उन डाकुओं की अवस्थाओं को देखता है जो खो बना रखी है। बहुत से हम संदर्भ को अगर हम थोड़ा सा आप अगर आत्मिक बुद्धि रखते हैं मेरे दोस्तों, तो आप अपने चर्च में या अपने अड़ोस पड़ोस में जहां या आप मसीह संगति में अपनी मसीह परिवारों में रहते हैं, तो आपको डाकुओं की खोई हमेशा दिखाई दी जाएगी। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा इसको यहाँ पर, क्योंकि है मेरे पास अजीजों, मगर मैं क्षमा याचना करता हूं परमेश्वर से भी, क्योंकि परमेश्वर आपने हम सबको ज्ञान दिया है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो सब आप समझते हैं। तो मैं इसको यहीं पर विराम देते हुए, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज की शाम हमारे जीवन में आना चाहता है और वो हमें जो है अजीजों देखना चाहता है और हमारे जीवन को अपने जो है संगति में बनाए रखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी डिजायर है। और यहाँ आगे की आयत को हम देखते हैं, 7वीं आयत में क्या लिखा है? यह सब देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। क्या कुड़कुड़ा रहे हैं? वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। अब क्या हुआ अजीजों? यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई ने, अब ये एक रिपेंडेंस चल रहा है मेरे अजीजों। जक्कई को जैसे एहसास हुआ कि मैं एक पापी इंसान हूं और प्रभु परमेश्वर जो खुदा का पुत्र है, प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी जो दाऊद की संतान है और जो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, अब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया अजीजों। ये अलग से एक सब्जेक्ट है,
कभी मौका मिलेगा तो हम इस पर फिर से जो है चर्चा कर पाएंगे अगर परमेश्वर की अगुवाई हुई। तो यहाँ पर हम एक स्टेप देख रहे हैं जो जक्कई ने उठाया मेरे दोस्तों। आज की शाम जक्कई हमें कुछ प्रकाशन दे रहा है, और वो जो अवस्था है उसके जीवन की, वो पाप में अवस्था है उसके जीवन की, वो उसको बदल रहा है। और वो 8वीं आयत में क्या कहता है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूं? कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। ये एक रिपेंडेंस की कंडीशन है मेरे। आज की शाम प्रभु परमेश्वर का प्रवेश हमारे जीवन में जैसे ही होता है अजीजों, हो नहीं सकता कि हमारा जीवन बदलना ना हो सके, बदल नहीं सके। परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य है मेरे जो आनंद से तो वो ले गया उसके अपने घर में, मगर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का पांव उस घर में रखा, आगे की 9वीं आयत क्या कहता है? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज इस जीवन में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य क्या लिखा है? इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आप कहेंगे जरल भैया, ये तो इब्राहिम का बेटा है, हम कहाँ हैं यहाँ पर? आइए इस संदर्भ को भी हम चेक कर लें मेरे दोस्तों। क्या लिखा है? अगर हम गलातियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो यहां पर लिखा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं मेरे अजीजों, और हम उसकी संतान कहलाते हैं। तो अब्राहम की संतान, अब्राहम जो है विश्वास का पिता कहलाता है, जैसे बाइबल हमें बताती है। उत्पत्ति में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, आप जानते होंगे कि इब्राहिम के विश्वास के द्वारा जब उसको बोला गया कि तेरे एक पुत्र होगा और तू जो है तेरा वंश उसी के द्वारा चलाया जाएगा, उसने इस पर विश्वास किया, और इसी विश्वास को परमेश्वर ने उसके जीवन में उसके जो है उसके उस विश्वासियों का पिता उसको जो है एक अधिकार उसको दिया। और आज की जो है आज तक जो है अब्राहम जितने भी विश्वासी हैं उनका पिता कहलाता है मेरे अजीजों। आज की शाम हम भी इब्राहिम के बेटे और बेटियां हैं। जब प्रभु हमारे घरों में आएगा मेरे अजीजों, तो हो नहीं सकता कि हमारा जीवन ना बदले। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, और 10वीं आयत में क्या कहता है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और क्या कहता है? मैं इसीलिए आया हूं। यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है? मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और लूका 4:18 में वो क्या कहता है? इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बाइबल पढ़ रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में, और जब उसको यशायाह नबी की पुस्तक बाइबल दी गई तो वो 62वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जैसे आज की शाम हमने जक्कई के जीवन में देखा मेरे अजीजों, तो प्रभु परमेश्वर जैसे ही हमारे जीवन में या जक्कई के जीवन में आए तो उसका उद्धार हो गया। और फिर क्या हुआ अजीजों? जक्कई बड़े जोर से गाने गाने लगा, और वो क्या गाना था मेरे अजीजों? मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। और वो गाना ये है, पाप का बंधन तोड़ा गया। जक्कई बड़े जोश से गा रहा है मेरे अजीजों, बड़े उत्साह के साथ गा रहा है, क्योंकि उसको उद्धार मिल गया है। इस घर में, इस जीवन में उद्धार आया है। आज की शाम हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे घर के दरवाजों में, हमारे दिल के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। हम कहाँ हैं मेरे अजीजों? क्या हम जक्कई की तरह गाना गा सकते हैं जो गा रहा है, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया,
यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, जब से अपना पाप मान लिया। जक्कई ने भी अपना पाप माना मेरे अजीजों। वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जो कुछ अन्याय करके कमा लिया है उसको चौगुना फेर देता हूं। सब जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद हूँ। तब से दिल में आग भी आई, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद हूँ। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज की शाम। प्यारे प्रभु, सचमुच में आप हमारे दिल के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। आपकी बड़ी डिजायर है, आपकी बड़ी इच्छा है, दिली इच्छा है कि वो आप हमारे जीवन में आए प्यारे प्रभु। परंतु हमारे जीवनों का क्या हाल है आज की शाम प्रभु? अपने जीवित और सामर्थी प्रभु वचन के प्रकाशन में हमारे जीवन को जांचने और परखने की तौफीक बख्शिए। कोई पाप और कोई गुनाह हमारे जीवन में पाया जाता है मेरे प्रभु, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में आज की शाम प्यारे प्रभु हम अपने अपने पापों को त्यागने वाले हो सकें। अपने अपने उस जो है प्रभु परमेश्वर बेकार की बातों को, उन डाकुओं की खो को अपने जीवन से हटाने वाले हो सकें मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि खुदा बाप आपका रहवास हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में होने पाए पिता परमेश्वर। और आए प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके बेटे और बेटियां होकर प्रभु उस उद्धार का अंगीकार कर गए जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी और दो मिन्नतों, विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने खुदा के कलाम को यहोवा फैमिली के मेंबर्स के सामने रखा। खुदा का शुक्र करते हैं। और वही खुदा जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आने को तैयार था, आज वाकई में हमारे घर में आने को तैयार है। हमारे घरों की क्या हालत है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने खुदा के कलाम को हमारे बीच में रखा। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आप जो बुजुर्ग तो मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों की जिंदगी के जो तजुर्बे हैं, खुदा की जो विश्वास योग्यता आपने अपनी जिंदगियों में देखी है, इस सचमुच में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बरकत बाइस बरकत है। क्योंकि आप लोगों के तजुर्बों से हम सीखते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। खुदावंद आपको बहुतायत के साथ बरकत दे और अपने महिमा के कामों के लिए और बहुतायत के साथ आपको, आपके खानदान को इस्तेमाल करिए। हम खुदा का एक बार फिर से शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए, इस मुबारक वक्त के लिए जो उसने हम सबको दिया कि उसके कलाम की रोशनी में हम अपनी जिंदगियों को परख सकें। अब ये वक्त होगा कि हम अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे। खुदा को सारी बातों के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। इस सुंदर शाम के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। इस जिंदा कलाम के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे, ताकि जब हम आज की रात अपने बिस्तरों पर सोने जाएं, इन बातों को सोचते हुए सोएं कि हमारा बदन जो है, कलाम बताता है कि खुदावन का मकदस है, पाक रूह का परमेश्वर का मंदिर है। हम इसके लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं, इन सब बातों को सोचते हुए अपने बिस्तरों पर जाएं और अपनी इस इबादत को हम खत्म करेंगे खुदा के रूह में होकर के। और मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर राहुल से कि क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें और उसके बाद जो प्रभु की प्रार्थना है वो बोल करके हम अपनी इस इबादत को यहाँ पर खत्म करेंगे। ब्रदर राहुल, आप कृपया क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू ब्रदर अनुराग। आइए प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 स्तुति महिमा पुरुषों से आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर
सहभागिता के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने जो हमें मौका दिया प्रभु यीशु मसीह के इस छोटे से परिवार के रूप में बैठ के प्रभु यीशु मसीह आपकी हमदो सिताइश कर पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, डे बाय डे हम आपकी नज़दीकी में बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रोविजंस के लिए प्रभु यीशु मसीह, इतने अच्छे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह कोई भी कभी पीछे नहीं हटता है प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र वचन शेयर करने के लिए, और किसी भी लेवल की कोई भी अगुवाई के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर मौके के लिए, सुंदर जीवन के लिए, सुंदर परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ऐसी सद्बुद्धि दी कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग डे बाय डे आपकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह, जब आपने अंकल जेम्स को इतना अच्छा मौका दिया कि प्रभु यीशु मसीह वो एक अच्छा सा पवित्र वचन हमारे साथ शेयर कर सके प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पे हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह की डिज़ायर्स क्या हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उसके ऊपर फोकस कर पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु यीशु मसीह हम आपके हर एक डिज़ायर को पूरा करने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। जब हमें अंकल ने बताया कि आपकी जो मेन 4 डिज़ायर्स है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना का घर चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन जो है, हमारे मसीहों का जीवन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का घर बने प्रभु यीशु मसीह, और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो ये घर है प्रभु यीशु मसीह पवित्र रहे प्रभु यीशु मसीह, और इसको पवित्र बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह। कोई भी ऐसा गलत और अच्छा विचार हमारे जीवन में ना हमारे सोच में आए प्रभु यीशु मसीह जो इस प्रार्थना के घर को खराब करने वाला बने, और जिससे कि आपके मनों को ठेस पहुंचे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और हमने ये भी देखा प्रभु यीशु मसीह आपकी डिज़ायर है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें अपने बेटे और बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे एक बेटा बेटी अपने माँ बाप के नज़दीक में रहता है प्रभु यीशु मसीह, वैसे चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हम अपने बच्चों की तरह आपके नज़दीकी में रहें प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे साथ फेलोशिप करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये भी बहुत बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह कि हम दुनियावी बातों में ना रहें प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपकी सदैव नज़दीकी में रहें प्रभु यीशु मसीह। फेलोशिप भी तो करें तो प्रभु यीशु उन लोगों के साथ करें जो मसीह में उठते बैठते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिससे कि रोज़ बदरोज़ हम लोग आगे बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। जो भी कमी घटी हमारे मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह, मसीह लोग हमें आके बताएं कि हमारे जीवनों में क्या कमी है, और उसको हम दूर करके प्रभु यीशु मसीह और आपकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना घर, हमारा जो घर है प्रभु यीशु मसीह वो शुद्ध रहे प्रभु यीशु मसीह। मैं ब्रदर के पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह जो आज हमने सरमन में सुना। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सारे वचन के लिए जो आज हमारे जीवनों में बोया गया है प्रभु यीशु मसीह। हम इसको केवल सुने ही नहीं प्रभु यीशु मसीह, इसके ऊपर चलने वाले भी नहीं बने प्रभु यीशु मसीह। रोज़ बर रोज़ हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे गैर मसीहों के बीच में रहे हैं या अपने कलीग्स के या ऑफिस में कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह, हम किसी से भी बात करें अपने जहन में इन बातों को सदैव ध्यान में रखें प्रभु यीशु मसीह। कोई भी ऐसा काम, चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, कहीं भी ऐसा कोई काम ना करें प्रभु यीशु मसीह जो आपके नज़र में ख़राब हो प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आज आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रभु यीशु मसीह हमने मिस किया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कोमल दीदी के ब्रदर के लिए प्रभु यीशु मसीह, जब उनके मैरिज के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं पता कि किस लेवल पे मैरिज जा रही है प्रभु यीशु मसीह, क्या अभी वो लड़की को ढूंढ रहे हैं या फाइनलाइज कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मनों को जानने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। हम इंसान हैं, हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे कोमल बहन हमारे विश्वास में नज़दीक आई है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनका विश्वास बना रहे प्रभु यीशु मसीह, और जब वो विश्वास से दुआ करती है अपने भाई के लिए प्रभु यीशु मसीह, होने दे उनके जीवन में भी एक ऐसी लेडी आए प्रभु यीशु मसीह जो आपकी नज़दीकी में लेके आने वाली बने प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन में जो कोई भी काम होने वाले उनके ब्रदर में प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई में होकर करें प्रभु यीशु मसीह। कोमल दीदी जो भी उनके लिए प्रेयर करती है प्रभु यीशु, होने दीजिए कि उनके लिए एक अच्छी सी वाइफ उनकी लाइफ में आने वाले बने प्रभु यीशु मसीह, जिससे कि आने वाला जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह आपकी क्लोजनेस में बिताने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे विक्की, राजू मामू और मम्मी आज अजमेर से जयपुर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है अभी तक पहुँच भी गए, मुझे नहीं पता प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ उनको रास्ते की हर प्रकार की खौफ कराहट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं, शैतान के देखे अनदेखे ताकत सबसे बचाते हुए अपने हाथों तले छुपाते हुए प्रभु यीशु मसीह उनको अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाइएगा प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये रात आई है प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए जब इस रात को हम सोने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करके सोएं प्रभु यीशु मसीह दिन भर की सब सारी आशीषों के लिए, और जब हम रात को सोएं प्रभु यीशु मसीह आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपने धन, सारी चीज़ को आपके हवाले करके सोएं प्रभु यीशु मसीह। जब हम सुबह उठें प्रभु यीशु मसीह तो आपका धन्यवाद करके उठें प्रभु यीशु मसीह, और अपने दिन की शुरुआत आपका नाम लेके करने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो कुछ मांगने से रह गया आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को किन चीज़ की कमी और घटी है। ये छोटी सी दुआ पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं जिन्होंने ये दुआ करने सिखाया,
ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जितने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और जमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर राहुल, सबका शुक्रिया, आप सब ने इस इबादत में सहयोग किया। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह।